एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात की थी कि मंच पर हम किस तरह से बोलें, मंच पर हमारा बोलना सार्थक किस तरह से हो, इसके लिए हमने ढेर सारी बातें भी की थी जो पहले की हमारी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी ने अब तक जाना है कि जो हमारा मन होता है, इंसान का जो मन है वो किस तरह से कार्य करता है। ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमें इस मन के सिद्धांत का पता चल गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। और आप सभी ने अभी तक जाना कि मन जो है वो इंसान का बहुत बड़ा फॉलोवर है। जी हाँ दोस्तों, मन हमारा बहुत बड़ा फॉलोवर है। मन हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करता है। हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मन जो है वो कार्य करता है। लेकिन हमें एक सीक्वेंस का पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मन के कार्य करने का ढंग क्या है। तो वो ढंग भी हमने सीखा था पीछे की वीडियोस में। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ये टाइटल आप देख रहे हैं कि अब मन करेगा मन चाहा काम। अब मन से जो है हम मन चाहा काम ले सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा है वही मन हमारा कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, आकर्षण का सिद्धांत। ये आकर्षण का सिद्धांत क्या है कि जिस भी चीज को हम बड़ी शिद्दत के साथ चाहते हैं वो चीज हमें हासिल होना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम भी अगर पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना, एक अच्छा वक्ता बनना, हमारे विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में ढेर सारी बातें हम सीख रहे हैं। और अभी तक हमने मन के बारे में जाना, माइंड का सीक्रेट जाना। यही माइंड का सीक्रेट है कि माइंड हमारा बहुत बड़ा फॉलोवर है और ये हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको और हम सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि माइंड के लिए कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही माइंड जो है वो कार्य करता है। माइंड ये नहीं सोचता कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। सही और गलत का डिसीजन हमें अपने ब्रेन से लेना होगा, हमें अपने मस्तिष्क से लेना होगा। उसके हिसाब से हम सही गलत का डिसीजन लेंगे और फिर जो भी हम सोचेंगे पूरी लगन के साथ मन जो है वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ही हम जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मंच पर जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द ही वहां पर कार्य नहीं करते, सिर्फ शब्दों से हम नहीं बोलते, बल्कि एक और महत्वपूर्ण चीज होती है और वो चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज यानी हमारी देह भाषा, हमारे शरीर की भाषा, जिसे हम शारीरिक भाषा भी बोल सकते हैं। शारीरिक भाषा। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये शारीरिक भाषा जो है हमारी शब्दावली से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द को, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो हमारी देह भाषा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने शरीर के द्वारा, हम अपने एक्सप्रेशन के द्वारा बहुत कुछ बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वक्ता जब मंच पर जाता है तो सिर्फ उसका मुंह और उसका जो चेहरा है वो नहीं बोलता, वो अपनी जीभ से ही नहीं बोलता, बल्कि वो अपने पूरे शरीर से बोलता है। जी हाँ दोस्तों, उसका पूरा शरीर ही बोलता है। वो अकेला नहीं बोलता बल्कि उसका पूरा शरीर बोलता है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने किसी कॉमेडियन को देखा होगा। क्या एक कॉमेडियन जो कॉमेडी करता है, जब वो चुटकुला सुनाता है तभी लोग हंसते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। एक कॉमेडियन जब चलता है, जब उठता है, बैठता है,
जब चलकर वो मंच पर आता है, उस वक्त जैसे ही वो मंच पर आता है तो लोग उसे देखते ही हंसने लगते हैं। अपने आप हंसी लोगों के दिल से, जहनो दिमाग से आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एक कॉमेडियन को देख रहे हैं। अभी तक कॉमेडियन ने कुछ बोलना शुरू नहीं किया, अभी वो सिर्फ मंच पर आया है, वो चलकर आया है, और जैसे ही वो मंच पर आया है लोग उसे देखते ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। क्यों हंसने लगते हैं? क्योंकि उसका जो चलना है वो भी अपने आप में एक कॉमेडी है, वो भी बेहतरीन कार्य करता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय हमारा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं रहना चाहिए कि हमें अच्छा बोलना है। इसके साथ साथ हमें अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो देह भाषा है, इसके ऊपर भी हमें ख्याल करना होगा, इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा, देह भाषा को भी हमें सीखना होगा। हमारा पूरा शरीर बोलता है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आप बोलते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो सिर्फ 10% प्रभाव ही पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। जो सुनने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनके ऊपर आपके शब्दों का 10% ही इफेक्ट होता है। ओनली 10%, 10% इफेक्ट होता है आपके बोलने से सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो 90% प्रभाव है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से दर्शकों के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर पड़ता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज, जो देह भाषा है, जो हमारे शारीरिक भाषाएं हैं, वो बहुत ही जरूरी है और हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और क्या है इस पिक्चर में आप गौर से देखकर और मुझे बताएंगे। यहाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। ये जो है चेहरे के अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले चेहरे की। यहाँ देखो लिखा हुआ है दुख। दुख की कंडीशन में किस तरह के चेहरे के हाव भाव होते हैं। हमें इन बॉडी लैंग्वेज को आराम से, गौर से ऑब्जर्व करना है। एक बार अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया तो ये चीजें फिर हम सीख जाएंगे। हालांकि सीखने वाले में कोई बात नहीं होती, ये नेचुरल है, अपने आप आते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्ता को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दुख के भाव है, तो किस तरह से चेहरे के एक्सप्रेशन है। दूसरे पिक्चर पर आ जाइए। ये है आश्चर्य, यानी हैरानी। जब एकदम से कोई ऐसी घटना आ जाए, जब हमें हैरानी होती है, आश्चर्य के भाव होते हैं, तो हमारा चेहरा इस तरह से खुला का खुला रह जाता है। ऐसे एक्सप्रेशन आपके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं, हम सभी के साथ होते हैं। तीसरा है क्रोध की स्थिति में। जब हम क्रोध में होते हैं तो देखो किस तरह से भौहें, ये जो हमारे आंखों के ऊपर भौहें होती है, ये तन जाती है। आंखें किस तरह से रौद्र रूप धारण कर लेती है और पूरे चेहरे के ऊपर जो है वो चिंता की रेखाएं आ जाती है। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं खुशी। खुशी के मौके पर देखो पूरा चेहरा खिला हुआ है, एक फूल की तरह। जैसे एक फूल खिलता है तो फूल को जैसे ही देखते हैं हम, तो हमारा अंतर्मन जो है वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार जब हम खुश हुए व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। यानी हमारे शरीर के भाव, हमारे शरीर के एक्सप्रेशन कितना इफेक्ट डालते हैं लोगों पर। आपने देखा होगा कि जब आप किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आप भी अंदर से खुश हो जाते हैं, आप भी हंसने लगते हैं। और जब आप किसी रोते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आपका मन भी जो है वो रोने का हो जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये है आगे की तस्वीर है जिसमें डर का साया है, भय का साया है, और भय की स्थिति में हमारे चेहरे के भाव किस तरह के हो जाते हैं। आंखें जो है वो चौंक, जैसे आंखें एकदम से खुल जाती है। देखो तस्वीर में किस तरह से आंखें बनी हुई है, चेहरे के हाव भाव क्या है, ये तस्वीरों के माध्यम से हमें एक बार समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये जो आगे का भाव है आकांक्षा। आकांक्षा महत्वपूर्ण है, ये बॉडी लैंग्वेज। आकांक्षा यानी किसी से कुछ पाने की चाहत, अपेक्षा। तो हमारी, जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, जब हमारी किसी से कुछ पाने की इच्छा होती है, उस दौरान भी हमारी शारीरिक भाषा कुछ ना कुछ कहती है। हमारा
चेहरा कुछ ना कुछ कहता है, तो ये आकांक्षा की स्थिति में इस तरह से हमारे चेहरे के हाव भाव होंगे। दोस्तों, ये अभी जो मैंने हाव भाव आपको दिखाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चेहरे के हैं, सिर्फ और सिर्फ चेहरे के हैं। अभी हम चेहरे की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा पूरा शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो उसकी अपनी एक भाषा होती है, उसको हमें समझना होता है। इसके बाद दोस्तों, एक और पिक्चर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस पिक्चर को भी आप गौर से देखेंगे तो आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहली स्थिति है दुख की, दूसरी है आश्चर्य की, फिर क्रोध, खुशी, भय और आकांक्षा। लेकिन चेहरे के हाव भाव किस तरह के, एक बार नोट कीजिए। आप देखिए चेहरे के हाव भाव किस तरह से है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी चेहरे एक जैसे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, लग रहा है कि सारे चेहरे एक जैसे ही हैं। और दोस्तों, ये लग नहीं रहा, असल में है ये एक जैसे। यानी चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई हाव भाव नहीं है चेहरे के, चाहे स्थिति कोई सी हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, क्रोध की हो, खुशी की हो, भय की हो, आकांक्षा की हो। चेहरे के ऊपर किसी तरह के कोई हाव भाव नहीं है। तो दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों में क्या अंतर है? जो पहले की तस्वीर आपने देखी थी, वो तस्वीर है एक महिला की। आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपने जो पहले तस्वीर देखी थी, ये है एक महिला की। यानी एक महिला के चेहरे के हाव भाव अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन एक पुरुष के चेहरे के हाव भाव, चाहे वो कोई स्थिति आ जाए, कैसी ही परिस्थिति आ जाए, पुरुष के चेहरे के हाव भाव सेम रहते हैं। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा, सभी स्थिति में पुरुष के हाव भाव जो है वो सेम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें एक पब्लिक स्पीकर बनना है, एक अच्छा वक्ता बनना है। तो चाहे हम महिला हैं, चाहे हम पुरुष हैं, चाहे हम मेल हैं, चाहे फीमेल है, ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इन सभी एक्सप्रेशन को सीखना है, अच्छे से हमें इनके बारे में जानना है। और जानेंगे तभी ये हमारे शरीर की या हमारे जीवन की एक शैली बन पाएगी। तो पुरुष के अंदर और महिला के अंदर इतना तो भेद होता है कि महिलाएं एक ही चेहरे से कई प्रकार के भाव प्रदर्शित करती है, लेकिन पुरुष जो है उस चेहरे से एक ही तरह के भाव जो है व्यक्त कर पाता है, चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही प्रकार के एक्सप्रेशन दे पाते हैं। अगर हम कुछ कोशिश करें, कुछ सीखें, तो हमारे चेहरे के हाव भाव अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आपने एक एक्टर को देखा होगा, एक कलाकार को देखा होगा। एक कलाकार कितने हाव भाव करता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हो, उसने सीखा है इन सभी को, उसने भावों को, उसने शरीर की भाषा को, उसने बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से सीखा है। और हमें भी अच्छे से सीख लेना है। दोस्तों, कहते हैं कि सामान्यतः जो एक महिला होती है वो 10 सेकंड की सुनने की अवधि में, मात्र 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। वो अलग अलग तरह के चेहरे बना लेती है, 6 प्रकार से अलग अलग चेहरे बना लेती है, जिसका हमने पहले जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन पुरुष जो है वो हर एक परिस्थिति के अंदर उसके चेहरे के भाव एक जैसे होते हैं। लेकिन हमें चेहरे के भाव एक जैसे नहीं रखने, हमें भी महिलाओं की तरह अच्छे भाव लेकर आने हैं। जैसी हमारी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से हमारे भाव भी होने चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, गौर करना है, क्योंकि ये जो है पब्लिक स्पीकिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया 90% इसका योगदान रहता है हमारी सक्सेस के पीछे। तो अगर हमें अच्छा एक वक्ता बनना है, अच्छा एक पब्लिक स्पीकर बनना है, तो हमें इस बात पर गौर करना होगा और हमें बॉडी लैंग्वेज को सीखना होगा। तो आज की छोटी सी क्लास, इसमें हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की और लगातार ऐसी क्लासेज ही चलती रहेगी ताकि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बने। और एक बार फिर से कहूंगा कि आप जो प्रयोग हमने पहले बताए थे वो प्रयोग आप जरूर करें, सुबह शाम ध्यान लगाएं और अपने आप से, अपने अचेतन मन में ये बात बैठा लें
कि मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा हूँ, मेरा बोलना अच्छा हो रहा है, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। इस तरह के पॉजिटिव भाव, इस तरह के बेहतरीन विचार अपने मन में, मस्तिष्क में लेकर आइए और अचेतन मन में इन बातों को बैठा लीजिए। अचेतन मन में जब एक बार बातें बैठ जाती है दोस्तों, तो बातें फिर जो है वो सार्थक होने लगती है, यानी वो असल में तब्दील होने लगती है, वो चीजें हमारे सामने आने लगती है। तो हमें इन सभी बातों को अच्छे से अपने अचेतन मन में बिठा लेना है, अच्छे से स्थापित कर लेना है, ताकि ये चीजें जो वो घटित होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो, इसके बाद कल फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के ऊपर ही, कि अच्छा पब्लिक स्पीकर हम कैसे बन सकते हैं। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहें और अपना विश्वास बनाए रखें इन्हीं शब्दों के साथ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हो।